वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब इट मीन्स एक्शन। तो जो आप लोग बताते ना एवरी एक्टिविटी इज वर्ब, तो ये हम लोग डेफिनेशन किसकी बताते हैं? मेन वर्ब की। लेकिन वर्ब और भी होती हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो हमारे सेंटेंसेस में आती हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें कौन सी आती हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो एक होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और ये हो गई मेन वर्ब्स जो आप लोग डेफिनेशन बताते हैं, ये होती हैं मेन वर्ब्स। एनी एक्शन, ठीक है। और लास्ट में आ गई तीसरी मॉडल्स। तो 3 तरह की वर्ब्स होंगी जो आपको सेंटेंस में मिलेंगी। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो सब इसमें आएंगी। हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। शैल का हम पढ़ाते ही नहीं, तो फिर बस कुछ आएगा तो बढ़ा लीजिएगा। और मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कैन, कुड, हाँ, शुड, मस्ट, मे, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये मॉडल्स हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब जो आप डेफिनेशन बताते हैं ना वो मेन वर्ब्स की होती है कि एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, वो मेन वर्ब की होती है। इसमें जो भी एक्शन आएगा सेंटेंस में वो वर्ब होता है। जैसे कौन से एक्शंस आएंगे? हंसना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, गाना, ये सारी चीज़ें मेन वर्ब में आता है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा स्लीपिंग, तो स्लीप वर्ड आएगा, वो मेन वर्ब होगी। वीपिंग, स्टडिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, ये सारे मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आपने कहा स्लीप, वीप, स्टडी, रन, वॉक, एटसेट्रा, ये मेन वर्ब्स हो गई, ठीक है। तो सेंटेंस में आपको अगर कुछ मिलेगा तो इनमें से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, या फिर ये होगा और इसके साथ में मेन वर्ब रिटन। तो वर्ब समझ लीजिए, जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती हैं, मेन वर्ब आएंगी और मॉडल्स, इनमें से कुछ भी होगा, आपको पहचान जाना है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें वर्ड्स की पहचान करनी है। तो इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं, समझ जाइए इज, एम, आर, वॉज, वर, या इनमें से कुछ है तो हेल्पिंग वर्ब है वो, इनमें से कुछ है तो मॉडल्स हैं, और अगर कोई एक्टिविटी है मीन्स मेन वर्ब। समझ गए? अब हम मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब, अब ये जो मेन वर्ब्स होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मतलब इसका है कि जो भी आप वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे स्लीप, वीप, स्टडी, तो हो सकता है ये ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, ये वाला ट्रांजिटिव हो या हो सकता है इंट्रांजिटिव हो। मतलब ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो भी बता दिया जाएगा। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ये एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, ना समझ में आए किसी के तो टेंशन नहीं लेनी है, छोड़ देना उसको। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जैसे आपने कोई वर्ब लिखी और उनके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे उसके बाद तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसी वर्ब आती है उसके बाद आप बिना लगाए वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो समझ लो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर बिना लगाए वो कंप्लीट हो रहा है, जैसे वीप है, ही वीप्स, वीप के आगे कुछ ना लगाओ, सेंटेंस कंप्लीट। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। समझ आया कुछ कुछ? इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है और ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। जैसे इसमें का एक सेंटेंस लिख लीजिए, जैसे हमने कहा आई अरेंज, मैं व्यवस्था करता हूँ या अरेंज करता हूँ। अब आगे बताना पड़ेगा ना क्या करता हूँ, वरना ये अधूरा सेंटेंस है। आई अरेंज, मैं अरेंज करता हूँ, अब क्या करता हूँ बताना पड़ेगा। तो आपने कहा आई अरेंज क्लासेस, मैं क्लासेस अरेंज करता हूँ, अब ये पूरा हुआ। मतलब ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, नहीं अगर लगाएंगे तो पूरा नहीं होगा।
दूसरा लिख लीजिए, आपने कहा जैसे सी इज़ होल्डिंग, वह पकड़े हुए है। सी इज़ होल्डिंग, अब आगे बताना पड़ेगा ना क्या पकड़े हुए है। सी इज़ होल्डिंग अ बेबी, वह एक बच्चा पकड़े हुए है। तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड यहाँ भी हो गया होल्ड में, समझ में आया। जिनमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, मेन वर्ब की बात हो रही है। और जिनमें रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे ही पूरा हो जाएगा, वो इंट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो पूरा नहीं होगा। इंट्रांजिटिव में कौन सी, जैसे आपने वीप, स्लीप, डांस, आपने कहा ही डांसेस, वह डांस करता है, ही डांसेस, कंप्लीट है ना, चाहे आप आगे नहीं लगाएं कंप्लीट है वो।